राजनीति में कंगना रनौत की नई नई एंट्री हुई, लेकिन बयानबाजी का तरीका उनका वही पुराना है। वो बेबाकी से अपने बयान देती हैं, चाहे वो बॉलीवुड में उनके विरोधी हों या राजनीति में विपक्षी। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना रनौत कई बार ऐसे बयान दे जाती हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं। उन्होंने हिमाचल के कांग्रेस नेता विक्रमादित्य को पप्पू नाम दे दिया और वो यही नहीं रुकी, उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने पप्पू ही करार दिया। उनके इस बयान पर विक्रमादित्य का रिएक्शन भी आया और फिर कंगना ने उसका फिर से जवाब भी दिया। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। लोकसभा चुनाव में खान पान से शुरू हुई लड़ाई नेताओं के नामकरण तक पहुंच गई। हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ रही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तो एक नहीं बल्कि तीन नेताओं को पप्पू नाम दे दिया। दरअसल प्रचार के दौरान उन्होंने हिमाचल के कांग्रेस नेता विक्रमादित्य को छोटा पप्पू कह दिया। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। विक्रमादित्य ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कंगना पर गौमांस खाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कंगना ने विक्रमादित्य को हिमाचल का पप्पू ही बता दिया। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य का पलटवार भी आ गया और उन्होंने खुद को पप्पू बोलने पर कंगना को तंज कसते हुए नमन किया। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। कंगना ने न केवल विक्रमादित्य को पप्पू बताया बल्कि राजनीति में एक और पप्पू की एंट्री करवा दी। एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूँ और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। बेटियों की आवाज बनने वाले इस बयान पर भी विक्रमादित्य ने कंगना को जवाब दिया। केवल महिलाओं का जो है वो बात करके जो है वो दाल गलने वाली नहीं है। हमको सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे एक्स सर्विसमैन है, चाहे युवा है, हम हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। चुनाव में नामकरण की राजनीति चल रही थी। बात राहुल गांधी से कंगना ने शुरू की तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ही निकम्मा कह दिया। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। कंगना और स्मृति भले ही चुनाव में विपक्षियों को नए नए नाम दे रही हों, लेकिन इनका फायदा दोनों सीटों पर बीजेपी को कितना मिलेगा वो 4 जून को परिणाम में पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कंगना रनौत को जो बोलना था भूल गई, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सफाई भी दी। कंगना ने कहा कि मैंने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, वो तो मुंह फुलाकर बैठ गए। मुझे कहते हैं कि मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अरे राजा बाबू, छोटा पप्पू तो ये तो बहुत ही प्यारा शब्द है जिन्हें हम छोटे छोटे बच्चों को भी यही कहकर बुलाते हैं। कंगना भले ही अपने बयान को प्यारे शब्दों से जोड़ रही हों, लेकिन उस वक्त उनका बयान प्यार दुलार वाला नहीं बल्कि घनघोर राजनीतिक था।